हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश क्लास में। और इससे पहले जो हमने आपको दो पार्ट दिए हैं इसी चैप्टर के, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो हमने उसमें देखा कि किस तरीके से एक जो ये ऑथर है उसे एक रोल टॉप टैक्स मिलती है और उसको उसको लेकर वो मतलब कि घर आ जाता है और उसके एक ड्रॉर में उसको एक टीन बॉक्स मिलता है और टीन बॉक्स में एक लेटर होता है। उस लेटर को वो पढ़ना चालू करता है तो उसमें जिम मैकपर्सन जो लेटर को लिख रहा होता है अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन के लिए, वो बताता है कि कैसे जो फ्रेंच थे, जो जर्मन और ये ब्रिटिश के बीच में युद्ध हो रहा था, तो ये लोग ब्रिटिश थे और वो जर्मन थे जो सामने वाले थे, तो उनके बीच में कैसे एक क्रिसमस के लिए मतलब कि आपस में दोनों के लिए एक समझौता होता है। ठीक है ना। अब हमने वो सब वहां पे पढ़ चुका था। जो इनका जो ये जिम मैकपर्सन था, ये इनके ब्रिटिश ट्रूप का ये लीडर था और उधर से जो हैंस वॉल्फ थे वो फ्रेंच के जो ट्रुप था उनके वो लीडर थे। तो इन दोनों ये दोनों आपस में इंट्रोडक्शन देते हैं। तो उसके आगे क्या होता है, आइए चलते हैं चैप्टर पर। हाँ तो देखिए, हम यहां तक उसमें पहुंच गए थे। तो अब यहां देखिए, ये हमसे कह रहे हैं भाई दोनों के वो इसमें आपस में दोनों बताते हैं। अब वो कहता है हा टॉर सेड ही स्माइल्ड ही स्माइल्ड ही स्माइल्ड आई नो दिस प्लेस। भाई हैंसवॉल्फ ने कहा हाँ इस जगह को तो मैं जानता हूं, आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। वी शेयर्ड रम रेशन हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक कॉनी। वो कहता है कॉनी, हम लोगों ने अपने अपने जो हमारे पास जो भी था राशन वगैरह और जो भी हमारे पास सॉसेज वगैरह मतलब पीने की ड्रिंक वगैरह जो भी थी, ठीक है, रम थे और जो हमारे पास स्नैक्स वगैरह जो भी खाने के लिए था वो हमने आपस में बांटे। एंड वी टॉक, हमने बातें करी। हाउ वी टॉक, हम कैसे बातें करते। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। कौन, हैंस वॉल्फ। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन कभी उसने डॉरसेट में एक कदम तक नहीं रखा था और फिर भी वो एकदम इंग्लिश बोल रहा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड में भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल इट फ्रॉम द ही लर्न, उसने सब जो चीजें सीखी थी ना वो सब उसने फ्रॉम इंग्लिश स्कूल एंड रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। वो इंग्लिश में जो भी उसने अपनी बुक वगैरह मतलब सीखी थी ना, सब उससे उसने वो इंग्लिश सीखी थी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, जो उसके मतलब फेवरेट राइटर थे ना, जो लेखक थे वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन, और उसकी जो फेमस बुक थी वो मैडिंग क्राउन से भी परे थी। सो आउट देयर इज नो मैन लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाशेदा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट। हम लोगों ने वहाँ पे जो बातें करी, हमने वहाँ बथसेडा के बारे में करा, गैब्रियल ऑक के बारे में बात करी और सर्जेंट के बारे में बात करी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसके एक पत्नी है और उसके एक लड़का भी है। बोर्न जस्ट 6 months एगो, जो अभी सिर्फ 6 महीने पहले ही जिसका जन्म हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, मैं जो जैसा कि मैं देख रहा हूं मेरे चारों साइड जो खाकी और जो ग्रे कलर के चारों साइड मेरे मतलब कि झुंड एक प्रकार से मान लो, क्योंकि सभी सैनिक उसके आसपास खड़े हैं। तो ऑल ओवर नो मैंस लैंड, कहाँ पे, मतलब पूरे के पूरे नो मैंस लैंड में, जहाँ पे वो बीच में उनका युद्ध चल रहा था, जहाँ पे उसके युद्ध के बीच की जगह होती है स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। हम लोग स्मोकिंग कर रहे थे, लाफ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और हम पी भी रहे थे और खा भी रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और जो हैंस वॉल्फ था उसने मतलब कि लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल, उसने मतलब कि बहुत मतलब कि एक स्वादिष्ट एक क्रिसमस केक मुझे ऑफर किया। कौनी, ही थॉट द मार्जीपन वाज द बेस्ट ऑफ ही हैड एवर टेस्टेड, लेकिन जो मार्जीपन था, मार्जीपन का एक प्रकार का ये कह लीजिए जो किसी केक वगैरह के ऊपर जो बादाम वगैरह लगते हैं ना, उसकी डेकोरेशन जो हम लोग करते हैं उसको मार्जीपन कहते हैं। तो इससे पहले मैंने कभी ऐसा मार्जीपन का टेस्ट नहीं किया था। आई एग्रीड, मैं मतलब कि राजी हो गया। वी एग्रीड, मतलब हम सब राजी हो गए अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के लिए। ही वॉज
माई एनिमी, हालांकि वो मेरे क्या थे, वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और देयर नेवर वाज, और ना कभी हमने कभी ऐसे ऐसी क्रिसमस पार्टी करी थी, मतलब कौनी, जिम मैकपर्सन कौनी को बता रहे हैं। देन समवन, आई डोंट नो हु, भाई मैं नहीं जानता, आई डोंट नो कौन लेकर आया, लेकिन कोई एक फुटबॉल ले आया, ठीक है ना, एक फुटबॉल ले आया। अब ग्रे कोड वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, तो वो ग्रे कोड जो थे उनसे क्या बना लिया गया, अपने अपने गोल बना लिए, ठीक है ना, ये तुम्हारा गोल है, ये मेरा गोल है, इस तरीके से। एंड नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रेंड्स, फिर हमने देखा कि टॉमी फ्रिंस के अगेंस्ट दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं। कहां पे, इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, बिल्कुल वहां पे जहां पे कोई मतलब कि नो मैंस लैंड में, जहां मतलब कि कोई व्यक्ति नहीं होता था। हैंड्सवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हैंड्सवॉल्फ और मैं दोनों ही बैठ कर देख रहे थे और चीयर्ड कर रहे थे वहां के लोगों को, मतलब कि उत्साहित कर रहे थे, क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, आवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग आवर फीट, और हम अपने पैरों को मतलब कि मार रहे थे नीचे जोर से, टू कीप आउट टू कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, मतलब कि वो बेचारे ठंड थे, मतलब फिर भी वो बेचारे अपने मतलब पैरों को इधर उधर चला रहे थे, क्योंकि ठंड में जितना वो कर सकते थे वो कर रहे थे। देयर वाज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथिंग मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, मैं एक मोमेंट ऐसा क्षण था जब मैं देख रहा था कि हमारी जो सांसें हैं एक दूसरे से मतलब मिंगल, मतलब मिल रही हैं, एक प्रकार से मतलब कि यूँ कह लो बातें कर रही हैं इन द एयर, ठीक है ना, बिटवीन अस। ही सॉ इट टू स्माइल, मैंने देखा वो भी स्माइल कर रहे हैं। जिम मैकपर्सन, ही हैड आफ्टर ए वाइल, मतलब इसी समय के कुछ समय बाद, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व द वार, कि हम इस सब के बाद जो युद्ध है हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे, मतलब उसको सुलझा लेंगे, किससे, एक फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, और कोई फुटबॉल मैच में मरेगा भी नहीं। नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन, ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, और ना ही कोई पत्नी विधवा होगी। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, मुझे तो, हालांकि मैं क्रिकेट को ज़्यादा मतलब कि तवज्जो देता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया। दियर वी टॉम कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, जिसपे टॉम अपने आप को, टॉमीज अपने आप को पता था कि वो जीत जाएंगे मतलब क्रिकेट के लिए, लेकिन वी लाफ्ड एट दैट, हम उस पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम दोनों एक दूसरे के गेम देखने लगे। सैड टू से, बड़ा मुझे दुख हो रहा है कहते हुए, कौनी से वो बातें कर, लेटर में बातें कर रहा है, कौनी मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्या, कि फ्रिज वॉन, वो फ्रिज जीत गए। 2-1, उन्होंने 2 गोल करे और हमने 1 गोल किया, ठीक है। बट हैंड्सवॉल्फ जनरली सेड, हैंड्सवॉल्फ में बड़े ही एक तीखे मतलब कि बड़े महान से अंदाज में कहा, आवर गोल वाज वाइडर देन दियर, हमारा जो गोल था वो जो ब्रिटिश लोगों के गोल से थोड़ा चौड़ा था। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, तो इसलिए क्या था, ये थोड़ा हमारे मतलब कि बराबरी वाली बात नहीं हुई। द टाइम केम, अब वो समय आ गया, एंड ऑल टू शोन व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब वो गेम मतलब फिनिश हो गया। The schnapps and the rum and the sausage had long since run out, वो पहले से ही वो जो हमारे जितने भी हमारे मतलब कि वो से एक प्रकार से ड्रिंक्स थी वो, और जो खाने पीने का सामान था वो हमारा बहुत समय पहले ही खत्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, और मुझे जानता था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। आई विश्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने उम्मीद करी, मैंने उससे मतलब कि मैंने उसको बधाई दी हैंड्स वेल को, और उससे कहा आई होप ही वुड, ठीक है ना, शी हिज फैमिली अगेन, मैंने उसको मतलब कि उम्मीद जताई कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली से मिल लेगा। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, जब हम सब अपने अपने घर पे चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट, मैं जैसा मैं सोचता हूँ मतलब कि सभी सिपाही चाहते हैं, और बहुत साइड दोनों ही पक्ष के। हैंड्सवॉल्फ ने कहा, टेक केयर, ध्यान रखना। जिम मैकपर्सन, अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, हम इस क्षण को कभी नहीं भूलेंगे। नॉर यू, ना ही तुम भूलना। ही सैल्यूटेड, उसने मतलब कि सलाम करा, एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली, और वो वहां से मतलब कि वहां से धीरे धीरे चला गया। अनविलिंगली का मतलब जैसे ना चाहते हुए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो एक बार मुड़ के मतलब एक प्रकार से गुड बाय कहना चाह रहा हो। देन ही बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और फिर मैंने देखा मतलब कि सोयो वो जो
मतलब कि आदमी थे ग्रे कोट वाले, वो अपने अपने ट्रेंचीज में चले गए। द नाइट बैक इन अवर डग आउट्स, जब हम मतलब कि वो उस रात, सॉरी दैट नाइट, उस रात जो हमारा जो डग आउट था, डग आउट होता है मतलब कि जो जैसे होता है ना क्रिकेट का मैच चलता है तो सारे के सारे प्लेयर आउट होके अपने वहां आके बैठने लगते हैं, तो वो उनका डग आउट होता है, दूसरे प्लेयर का दूसरा डग आउट होता है, मतलब जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, ठीक है ना। तो वी हियर्ड देन सिंगिंग ए कैरल, कैरल होता है एक प्रकार से गाना, उन्होंने वहां पे मतलब गाना सुना, उन्होंने गाना सुना वहां पे, एंड सिंगिंग ए क्वाइट ब्यूटीफुली, जो बहुत ही मतलब कि जो बहुत ही सुंदरता से गा रहे थे। इट वाज स्टिल एंड साइलेंट नाइट, मतलब उसका गाने का ये एक प्रकार से मतलब बोल थे, आवर बॉयज gave them a rousing chorus of wild shepherd watched, मतलब हमारे जो बॉयज थे, हमारे भी जो लड़के थे, उन्होंने भी उनके साथ मिलकर गाना चालू करा, ठीक है ना, जो उन्होंने वहां देख रहे थे। वी एक्सचेंज कैरोल्स, हम दोनों ने अपने गानों को एक्सचेंज करा, उन्होंने हमारा गाया, हमने उनका गाया। फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, फिर कुछ ही समय के बाद हम सब लोग एकदम शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने बहुत ही अच्छा अपना एक बहुत ही मतलब कि अच्छा समय काटा। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, जो हमारे लिए एक प्रकार से ये समय खजाना रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, जब अगले साल मतलब कि क्रिसमस आएगा, दिस वार विल भी नथिंग, मतलब हो सकता है ये बार मतलब कि ये युद्ध ना हो, बट ए डिस्टेंट ऑफ द टेरिबल मेमोरी, लेकिन इसकी जो ये यादें हैं, जो मतलब कि डरावनी यादें हैं, ये हमेशा आएंगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, जो आज सब कुछ यहाँ पे हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मतलब दोनों की दोनों आर्मी मतलब कि कितनी मतलब कि शांतिपूर्ण मतलब शांति चाहती हैं, या फिर वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम फिर एक साथ मिलेंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, और मतलब कि वी शैल बी, हमें उम्मीद है हम जल्दी ही मिलेंगे कौनी, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस पे बहुत मतलब पूरी तरह विश्वास करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको चैप्टर? ये जो लेटर था ये जिम मैकपर्सन का था, तो लेटर पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर सकते हैं, और देखिए इसका जो बाकी के चैप्टर के मतलब कि इसका अगला जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए, आपको यदि किसी भी क्लास के एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन चाहिए इंग्लिश का, तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके आप हमारी वीडियो लिस्ट में जा सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।